जिन महिलाओं ने अभी अभी डिलीवर किया है, तो चूंकि चारों लॉकडाउन है और वायरस का एक इन्फेक्शन है, इसका एक फियर भी है, तो ऐसे में वो अपने और अपनी बेबी का ध्यान रखने के लिए क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रख सकती हैं? हेल्दी बच्चे, अब आपका बच्चा पैदा हो गया, आपने मुझे प्रश्न पूछा कि बच्चा पैदा होने के बाद माँ और बेबी को स्वस्थ रखने के लिए आपको एक्स्ट्रा क्या प्रिकॉशन लेना है। देखिए, जो मैं पहले से कह रही हूँ कि कोरोना वायरस होने की वजह से या ये कंडीशन होने की वजह से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ब्रेस्ट फीडिंग आप करवा सकती हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग पे या दूध पे कोई असर नहीं है इस बीमारी का। और खुशी की बात तो यह है कि जिन लोगों को कोरोना वायरस की बीमारी हो भी जाती है, सपोज करो, परमात्मा ना करे, पर यदि आपको हो भी गई तो भी आप अपने बच्चे को खुद से दूध पिला सकती है, उसका बच्चे पे कोई असर नहीं है। ये अच्छी बात है। तो इस वजह से आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रिकॉशन या जो ध्यान रखना है वो यही है कि आपको ये बीमारी ना हो, और उसके लिए आपको अपने बच्चे को कम से कम लोगों से मिलना है। ये नहीं कि अब जितने घर के लोग हैं वो आप ही के कमरे में बैठे रहें, ऐसा नहीं है। आपको अलग रहना है, आपके बच्चे को अलग रखना है, ताकि कोई भी जना, यदि किसी ने पकड़ भी ली है ये बीमारी, तो आपको और आपके बच्चे को ना हो। तो आपको अलग रहना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, और उसी तरह से जैसे मैंने पहले बोला, हाथ धोने के प्रिकॉशन रखने हैं। तो सबसे अच्छा यही होगा कि घर में जितने लोग हैं, यदि आप सिर्फ पति पत्नी रहते हैं तब तो आप दोनों को ही सब कुछ करना है। परंतु अगर आपके परिवार में आपकी माता हैं, कोई और लोग हैं, तो जो आपका ध्यान रख रहे हों वो भी बाकी परिवार से थोड़ा अलग रहें और बच के रहें। क्योंकि ये हो सकता है कि किसी भी वक्त कोई बाहर जाता है या कोई बाहर से कोई सामान लाता है और वो ये बीमारी पकड़ सकता है। यदि वो पकड़ लेता है तो ये हो सकता है कि वो आपको भी ना हो जाए। तो इसको चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अलग रहें और अपने बच्चे को भी अलग रखें, ताकि किसी भी हालत में आप दोनों को ये ना हो। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि 85% लोगों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक नहीं है। कुछ प्रेगनेंसी भी प्रोटेक्शन देती है, और ये बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। सिर्फ 15 या 10% लोगों में ऐसा है जहाँ पे अस्पताल जाने की ज़रूरत है, और उनमें से भी 2% ऐसे हैं जिनको बहुत सख्त बीमारी होती है। आपको ये भी पता चल चुका होगा अब तक कि जो वृद्ध लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको ये ज़्यादा खतरा है, और जिन लोगों को और बीमारियाँ जैसे कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ऐसी वाली बीमारियों वाले लोगों को इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। तो हाँ, यदि आपको भी इनमें से कुछ है, यदि आप गर्भवती हुई हैं बड़ी उम्र में, शायद बहुत सी आईवीएफ वाली लेडीज़ जो हैं वो इस वक्त 40 या 45 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो रही हैं, वो हैं, या आपको शुगर या हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अपना ध्यान रखिए और अपने बच्चे का ध्यान रखिए। इस बीमारी से सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान है, इससे बचना है। पर ऐसे कमरे में बंद होकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। Thank you so much, Dr. Malik, for speaking to us and for sharing such valuable information. ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा। नमस्कार। अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल।